स्कूल बस से आए हैं तो स्कूल बंद होगा। क्यों? रैली में आने के लिए बंद है। रैली में आने के लिए स्कूल हाँ, बस से? मालिक भी बीजेपी के क्या नाम सपोर्टर है? है। दोनों स्कूल मिलाकर 4-5 हज़ार से कम नहीं होगा बच्चा लोग। 1000 बच्चा आज स्कूल नहीं जाएगा, छुट्टी रहेगी। हाँ, आज हो। कि अगर आपका बेटा स्कूल में पढ़ रहा होता, आप 1000 रुपया फीस देते महीना की, और फिर आपकी बेटी की छुट्टी कर दी जाती कि आज मोदी जी की रैली इसलिए बस जा रही है, पैसा देते होंगे ना? तो उन लोगों के साथ ठीक हो रहा है? नहीं, ठीक तो नहीं हो रहा है। ऐसे बिहार आगे बढ़ेगा? अब मालिक लोग अब जाने, हम लोग कहाँ है तो। नमस्कार, मेरा नाम राघव है और आप पॉलिटिक्स और भारतीय न्यूज़ की बिहार इलेक्शन कवरेज का ये प्रोग्राम देख रहे हैं। आज छपरा में प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी रैली है और भारी संख्या में भीड़ उस रैली में पहुंच रही है। कहा यह जा रहा है कि आज यहां से प्रधानमंत्री जनता को संबोधित करेंगे और उनके मुद्दों पर भी बात करेंगे। हम उन तमाम लोगों को दिखा रहे हैं जो इस रैली में भारी संख्या में आ रहे हैं। लगभग अनुमान लगाया जा रहा है कि 20 से 30 हज़ार लोग इस रैली में मौजूद रहेंगे। कुछ लोगों से और बात करेंगे। मेरा नाम मुन्ना कुमार पड़ेगा। मुन्ना, कहाँ से आए हैं आप? हम बनियापुर थाना से। अच्छा, कैसे आए हैं? कैसे आए हैं? बस से आए हैं। ये स्कूल बस है? स्कूल बस है। हाँ। तो अगर आप स्कूल बस से आए हैं तो स्कूल बंद होगा? हाँ, आज बंद है। क्यों? रैली में आने के लिए बंद है। रैली में आने के लिए स्कूल हाँ, बंद कर दिया? मालिक भी बीजेपी के क्या नाम है सपोर्टर है। मालिक का? धनजय सिंह। धनजय सिंह। तो उन्होंने स्कूल बंद कर दिया ताकि रैली में बसें आ हाँ, सब बसें आ कितनी बसें सके। होंगी? 20-22 है। 20-22 स्कूल की बसें हाँ, सभी आई है। रैली में आई हैं और सब स्कूल बनियापुर की थाना। छुट्टी कर दी गई। हाँ, छुट्टी कर गई। कितने लोग आए होंगे स्कूल की बसों से? अब जोड़ लीजिए ना, मैंने 20, लगभग 20 को बस आ रही होगी। आप चलाते हैं बस? हम चलाते हैं। बस के अंदर बैठ के बात कर सकते हैं आपसे? बस के अंदर बैठ के बात कर काहे सकते हैं? नहीं, चलिए ना, चलिए। बस के अंदर बैठ के बात करते हैं, मज़ा भी आएगा स्कूल बस में। तो बेहतरीन बस है। बिहार में भी स्कूलों में इतना बेहतरीन व्यवस्थाएं होती हैं। क्या बात है। तो मस्त सीटें हैं एकदम। बैठिए ना, दोनों लोग बैठा जाए। तो मुन्ना भाई, एक बात बताइए जो मैं जानना चाह रहा हूँ कि कितना बच्चा पढ़ता होगा स्कूल में? स्कूल में देखिए 3 गो स्कूल है। एक बनियापुर में है, एक पुछरी में है, एक नगरा में है। तो ये बनियापुर और पुछरी सबसे बड़ा स्कूल है। नगरा में जो है थोड़ा छोटा ब्रांच है। लगभग तो बनियापुर थाना में सबसे ज़्यादा स्कूल में यही स्कूल में बच्चा लोग है। 4000? दोनों स्कूल मिलाकर 4-5 हज़ार से कम नहीं होगा बच्चा लोग। तो 5000 बच्चा आज स्कूल नहीं जाएगा, छुट्टी रहेगी उसकी? हाँ, आज भर। बच्चों के तो मजे हो गए। हाँ हाँ। अच्छा, आपका बच्चा अगर स्कूल में पढ़ता और उसकी रैली की वजह से छुट्टी होती तो आप क्या करते? आपको क्या सही लगता है? बच्चों को स्कूल जाने देना चाहिए था या रैली के लिए उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब करनी चाहिए थी? नहीं, पढ़ाई के लिए तो मैंने पढ़ाई अब तो मैंने एक दिन से क्या हो जाएगा डिस्टर्ब, एक दिन से तो कुछ नहीं होगा। अब लगातार बंद होगा तब दिक्कत है। पूछना है, स्कूल बच्चों से फीस लेता है पढ़ाने की, मोदी जी से तो फीस नहीं लेता है रैली में लाने की, तो बच्चों के पैसे के साथ तो न्याय नहीं हुआ ना? नहीं, न्याय है ये? नहीं तो नहीं। हाँ। वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि अगर आपका बेटा स्कूल में पढ़ रहा होता, आप 1000 रुपया फीस देते महीना की, और फिर आपकी बेटी की छुट्टी कर दी जाती कि आज मोदी जी की रैली इसलिए बस जा रही है, बस का भी तो लोग पैसा देते होंगे ना? तो उन लोगों के साथ ठीक हो रहा है? नहीं, ठीक तो नहीं हो रहा है। ऐसे बिहार आगे बढ़ेगा? अब मालिक लोग अब जाने, हम लोग कहाँ है, हम तो मैं तो नहीं, हम लोग तो गाड़ी, हम तो गाड़ी चला रहे हैं। लेकिन हमको ऐसे जो बिहार बढ़ेगा आगे, आपको क्या लगता है? ऐसे बिहार तरक्की करेगा? ऐसे तो पढ़ाई छोड़ के नेता नगरी कराई जाएगा? हाँ, वो तो बात सही है। सही है। बाकी एक दिन के लिए कोई बात नहीं है। एक दिन बंद होने से कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा है? डीएवी स्कूल है। डीएवी स्कूल किसका है? किसका है? धनजय सिंह का। धनजय सिंह बीजेपी में है? हाँ जी। क्या है, विधायक हैं? नहीं, अभी कुछ नहीं है, बाकी सपोर्टर है। सपोर्टर है। ठीक बात। आपका नाम क्या था? मुन्ना कुमार। ठीक है मुन्ना भाई। ठीक। कुछ लोगों से और बात करेंगे, जानेंगे, प्रयास करेंगे कि क्या इस बार परिवर्तन की बयार है, क्या मुद्दे हैं जनता के, क्या लग रहा है। कहाँ से आए हैं भाई साहब आप लोग? हम लोग आए हैं शाहजीतपुर से। शाहजीतपुर से जी। क्या मुद्दा है इस बार? इस बार मुद्दा यही है कि हम लोग अभी तो फिलहाल मोदी जी को देखने के लिए आए हैं। हाँ, हाँ, बस यही है। देखने के
साथ मुद्दा भी तो कुछ होगा। नहीं, अभी हमारे मन में ऐसा कुछ मुद्दा है नहीं। वाले आदमी पीछे हैं। हाँ हम लोग बस उनके साथ में आए हुए हैं। अच्छा, जी, वही धरेंगे मुद्दे के बारे में। वही मुद्दे के बारे में बात मुद्दे करेंगे। के बाद वही करेंगे। आप क्या करते हैं? हम लोग तो बाहर में रहते हैं, क्या कहाँ करेंगे? चेन्नई रहते हैं, तमिलनाडु। चेन्नई रहते हैं, क्यों? हम इधर में कंपनी नहीं है तो क्या करेंगे, उधर ही कमाना पड़ेगा ना। मोदी जी तो 20 साल से कंपनी नहीं दे रहे हैं नहीं आपको। दिए हैं, हाँ, दिए होते तो हम क्यों जाते हैं। तो फिर रैली में आए हैं आप। जी, आए हैं। आप रोजगार आपका मुद्दा नहीं है? नहीं, मुद्दा है, ऐसा नहीं कि नहीं है, हाँ। बट वही तो हम लोग का समस्या मोदी जी के पास लेके आए हैं, उनसे इस चीज विषय में बात होगा। हाँ हाँ, अब हम तो नहीं कर सकते, लेकिन जो लोग होंगे वो करेंगे। ठीक बात है। क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा संतोष भगत। संतोष जी, क्या लग रहा है इस बार बिहार का माहौल? कोई नहीं है, पूरा संतोष जी को बताने दीजिए, फिर आपसे पूछेंगे। हम लोग का पूरा मोदी जी। पूरा हाँ। आप बताइए, आप क्या नाम है आपका? सोनू कुमार सिंह। सोनू जी, क्या लग रहा है इस बार बिहार की क्या उम्मीद है? बिहार में नीतीश कुमार फिर रहेंगे, 25 से 30, फिर से नीतीश, 25 से 30 फिर से नीतीश, फिर से नीतीश। फिर से नीतीश। यहाँ कोई मुद्दा, सब एकदम विकास हो रहा है। मुद्दे क्या हैं आखिर देखा जाए तो? विकास हो रहा है। इधर आ जाओ ना। रोड का देख लीजिए, बिजली का देख लीजिए, हाँ। महिलाओं लोग को, ग्रामीण रोड क्षेत्र तो में आपके महिलाओं पीछे लोग का ये को, रोड देख लीजिए। अरे ये तो आपदा है ना, ये तो बारिश है, इसको कौन रोक सकता है? ये तो आज हुआ है, बारिश है। आप उसके आगे भी देखिए कि वो कैसा रोड है, वो तो बढ़िया है। वो देखिए फोर लेन कैसा बन रहा है, डबल डेकर बन रहा है। एक चीज और बताइए, क्या इस बार 5 साल का विजन क्या है? क्या करेंगे 5 साल में? 5 साल में इसको और बिहार को और आगे ले जाएंगे, कहाँ ले जाएंगे आगे? और जो जो काम छूटा है, जो विकास है, जिसमें त्रुटि है, उसमें और विकास होगा। क्या क्या वो बताइए ना, क्या होगा? क्या होगा? जैसे रोड अच्छा होगा, विकास होगा, अच्छा बिहार होगा, आगे जाएगा। बिहार आगे जाएगा। ठीक बात है। इन कैसे? बेरोजगारी दूर होगा, इंडस्ट्री लगेगा, उस पे फोकस है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का और मोदी जी का, इस पे फोकस है। बिहार में रोजगार का अवसर पैदा होगा, हो भी रहा है, धीरे धीरे स्टार्ट हो गया है। वही एक मुद्दा रह गया है। ये जो तेजस्वी कहें कि हर घर को एक सरकारी अरे नौकरी पहले देंगे, अपने तो रोजगार वो में आ possible जाए। है। वो तो पहले खुद बेरोजगार है, 9वीं फेल होकर बेरोजगार है, पढ़ेगा नहीं तो उनको कहाँ से रोजगार मिलेगा? दूसरे को रोजगार देने चले हैं। हाँ, हम नहीं पढ़ेंगे तो आप हमको दे दीजिएगा रोजगार। सही बात है। बोलिए। फुट गई ललटेन बगैते लड़का पे नौवा फेल। अपने को रोजगार है, दूसरे को रोजगार देंगे। उम्मीद नहीं है उनसे, उम्मीद नहीं है। उनसे उम्मीद नहीं है। क्या नाम है तुम्हारा? अरे डरते क्या नाम है डर? क्या नाम है? विकास कुमार नाम है। विकास, तुम काहे नहीं हो रहे हो बिहार में? विकास सब बिहार में विकास ढूंढ रहे हैं, मिल गया देखो हमको। क्या नाम है बेटा? इधर आ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनमोल पाठक हुआ, अनमोल पाठक हुआ। प्रवक्ता हूँ युवा मोर्चा भाजपा का। अच्छा, आप प्रवक्ता जिला हैं? प्रवक्ता, तब तो आपको सारी चीजें पता ही होंगी। बोलिए ना, बता वही रहा मैं हूँ। पूछ रहा हूँ कि जी, 5 सारी- साल का विजन क्या है? अगले 5 साल में क्या क्या किया जाएगा अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है? अगले 5 साल में एनडीए की अगर जो सरकार बनती, महिलाओं को सशक्त किया जाएगा, स्वास्थ्य में आगे बढ़ाया जाएगा, शिक्षा को वृद्धि दिया जाएगा। कैसे किया जाएगा, मैं ये पूछ रहा हूँ, क्योंकि ये तो सब लोग कह रहे हैं। विजन क्या है? ये तो सब लोग कह रहे, तो विजन आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा है कितना विकास हुआ है? मुझे नहीं दिख रहा, आप बताएं, क्योंकि पब्लिक दिख ही देखेगी, रहा है, मुझे नहीं पूरे दिखेगा ना। पब्लिक से पूछिए, पब्लिक को दिख नहीं आप रही है प्रवक्ता स्वास्थ्य, हैं। देखिए शिक्षा। मेरी बात सुनिए, मैं जी। आपसे कह रहा हूँ, आप मुझे बताएं कि रोड मैप क्या है। जैसे मैं कहूँ मुझे यहाँ से पटना जाना है, तो मैं ये हाईवे पकड़ूंगा, वहाँ से 4 लेन लूंगा। आप कह रहे हैं महिलाओं का विकास होगा, कैसे होगा वो बताइए ताकि पब्लिक को पता चले। महिलाओं का विकास के लिए अभी आदरणीय नीतीश कुमार जी ने 10-10 हजार रुपया देने का काम किया है। हाँ। हाँ, ठीक, विजन आप पूछ रहे हैं। नहीं, ये हो गया, इसके बाद का क्या? अगले अब 5 आगे साल का? आगे उन लोगों को बढ़ाने के लिए, महिलाओं को खास करके सशक्त करने के लिए, रोजी रोजगार के लिए 2-2 लाख रुपए और देने का काम करेंगे। रोजगार, पढ़ने के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दिए हैं तो स्टूडेंट को। क्रेडिट कार्ड से स्टूडेंट को क्या फायदा होगा, थोड़ा बताएं, लोगों को समझ में आए। बैंक से उन लोगों को सुविधा मिलेगा, लोन लोन मिलेगा, की सुविधा? लोन की सुविधा बिना ब्याज, नहीं ब्याज लगता है, थोड़ा बहुत ब्याज लगेगा। अच्छा, ब्याज मुक्त हो गया। दूसरी चीजें, स्टूडेंट लोगों, बिहार में पहले सभी को फॉर्म फिलअप करने के लिए 500-600 रुपया लगता था। नीतीश कुमार जी ने उसको अभी चुनाव से पहले वो उसको 100 रुपया कर दिया। कोई चीजों का चुनाव फॉर्म से भरे। पहले? ऐसा कुछ नहीं है चुनाव से पहले, मतलब उस चीज़ों को अच्छा करने के लिए, सशक्त करने के लिए लोगों को, यहाँ के जितने भी युवा लोग हैं उन लोगों को करने के लिए उन्होंने 100 रुपये कर दिया, ताकि आराम से फॉर्म फिलअप करके अपना रोजी रोजगार के लिए उसको फॉर्म भर सके और अपना काम कर सके। 2-3 मेरे सवालों का जवाब भी दीजिए जो आरोप लगते हैं कि बिहार और उत्तर प्रदेश क्राइम के मामले में टॉप 2 स्टेट्स हैं। एनसीआरबी का डेटा जो खुद सरकार देती है, ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ। जी। केंद्र सरकार
सदन में ये डेटा प्रस्तुत करती अच्छा है। आप लोग तो उसको कैसे पत्रकार ठीक लगा आप जाता लोग है? तो न्यूज़ वाले आप लोग को तो देखते होंगे बिहार में अपराध होते हैं, ठीक है, लेकिन उसके तुरंत अपराध होते हैं उसके 24 घंटे के अंदर त्वरित कार्रवाई करके पुलिस, डीआईजी, आईजी, एसपी सब कोई मिल के तुरंत कार्रवाई करके तुरंत पकड़ लिया जाता है। तो किस स्तर से आप बोलते हैं कि यूपी और बिहार में अपराध बढ़ता है? कैसे मैं नहीं बोल बढ़ता रहा है? हूँ, एनसीआरबी का डेटा कह रहा है। डेटा कहने दीजिए। एनसीआरबी कौन चलाता है? अच्छा कार्रवाई होती है ना, अपराधी पकड़े जाते हैं ना, पकड़े तो आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं, मैं आपसे कह रहा हूँ। एनसीआर का डेटा आप बोल एनसीआर नहीं होता है, एनसीआरबी, एनसीआर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। तो तुरंत कार्रवाई होती है ना। मैं कह रहा हूँ आप होती है देखते तुरंत। हैं मैं तो कह फिर रहा हूँ कैसे कम आप क्यों ये नहीं बोल रहे हैं होती? कि मैंने कहा कार्रवाई कार्रवाई नहीं होती, मैं कह रहा हूँ है 24 तो वो बढ़ क्यों रहा? अब तो एसआईटी टीम गठित होती है कोई भी कांडों में, तुरंत एसआईटी गठित करके उसको 24 घंटे के अंदर 24 घंटे से पहले ही सारे कार्रवाई करके सारे अपराधियों को उठा लिया जाता है। ठीक है। तो कितनी सारी दूसरा सवाल मेरा ये है कि आप कहाँ से पढ़े हैं? मैं तो बिहार से ही पढ़ा हूँ। कौन सी यूनिवर्सिटी से? मैं जयप्रकाश यूनिवर्सिटी से हूँ जी। बिहार में कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होंगी? बिहार में कितनी सेंट्रल? जयप्रकाश विश्वविद्यालय है वो अपने सेंट्रल छपरा में, यूनिवर्सिटी है, स्टेट है? स्टेट है स्टेट। मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करूँगा। बिहार में। तो सेंट्रल की बात सेंट्रल में नहीं होगी, बिहार में कैसे होगी? सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है, जैसे बीएचयू है। पटना में सेंट्रल यूनिवर्सिटी पटना में तो सेंट्रल में थोड़ी है, यूपी में। बिहार में कितनी है? पटना में नहीं है। आप बताओ, तो वही पूछ रहा हूँ, तो कौन सी है? पटना में एक बताने यूनिवर्सिटी दीजिए, है तो पटना में। बताएं। कौन सी है? हाँ? कौन सी? पटना यूनिवर्सिटी। पटना यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी। क्या बिहार में पिछले 20 साल में 2 या 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटी बननी चाहिए थी? बिल्कुल बनेगी, सरकार आने दीजिए। 20 साल में क्या हुआ? 20 साल में क्या हुआ? 20 साल में तो 5 साल तो लालू यादव जी खा गए। 15 ले लेते, चलिए 15 ले लेते। आपने 15 में एक भी सेंट्रल कितना विकास यूनिवर्सिटी- हुआ है? कैसे भैया आप मेरे को पकड़ रहे हैं? कोई विकास ही विकास, रोड हुआ, नाली गाली, आप लाइट, बिजली। जनता होते तो मैं आपको नहीं पकड़ता। आप है प्रवक्ता। पकड़िए ना, तो कोई सवाल दिक्कत तो नहीं, तो प्रवक्ता सवाल से तो क्या दे जाएगा? रहे हैं ना हम आपको। हम तो सेंट्रल 15 साल यूनिवर्सिटी भैया बताइए। सुधारते ना आगे ले टाइम जाया लगेगा जाएगा। अभी। टाइम लगा क्या? आपका क्या नाम है? जितेंद्रपुरी मेरा नाम है। कहाँ से आए हैं? बनियापुर से आए हैं सर। क्या लग रहा है इस बार, उम्मीद क्या है? उम्मीद सरकार एनडीए का कंफर्म 225 2025 में 225 में हम लोग जीतेंगे। हम लोग फिर कुछ से सीट नीतीश लग रहे कुमार हैं, कितना नंबर आप बताएं? 200 पार 200 पार 200 पार करने जी वाले जी हैं पार इस बार जी पार करेंगे। ज्यादा किसके पास रहेगा, नीतीश बाबू के ना पास या बीजेपी के पास? बीजेपी के पास में इसमें अधिक रहेगा। क्या नाम है भैया आपका? गुड्डू सिंह गुड्डू जी कहाँ से आए हैं? आमी से आए हैं। क्या आमी लग से रहा है इस बार, क्या उम्मीद है? इतनी बड़ी रैली हो रही है, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, आप देखने आए हैं, क्या विचार हैं आपके? हम लोग निकल रहे हैं, हम लोग का एनडीए का सरकार बन रहा है, बन रहा है पूरी तरह से? पूरी तरह से बन रहा है, एकदम स्पष्ट, एकदम बहुमत से? स्पष्ट है। तो ये लोग फर्जी चिल्ला रहे हैं, कौन सा? लालू वालू। तो लालू फर्जी चिल्लाएंगे ना। लालू के पास मैनिफेस्टो क्या है? राजद के पास मैनिफेस्टो राजद का क्या है? कुछ नहीं है, सही बात है, मैनिफेस्टो कुछ है ही नहीं उनका। आपका मैनिफेस्टो क्या है? मेरे पास बहुत सारा मैनिफेस्टो क्या है। है? गरीबों के लिए एनडीए काम कर रहा क्या है। काम आज कर जीविका रहा है? दीदियों का पूछिए, आज उन लोगों को सशक्त किया गया, पैसा दिया गया उन लोगों को बिजनेस करने के लिए, गरीब बच्चों के लिए पढ़ाई के किसको लिए। पैसा दिया गया बिजनेस करने के लिए? क्या जीविका दीदियों को दिया गया? कितना? 10-10 हज़ार रुपये दिया गया। कौन सा बिजनेस होगा 10,000? 10 हज़ार में एक बार छोटा बिजनेस तो होगा ही ना। एक बार तो बेरोजगार बैठने से तो अच्छा है कि कुछ अपना धंधा करे। सिलाई मशीन खरीद के कोई सिलाई कर रहा है, कोई अपना कुछ कर रहा है, कोई। बिहार की डिमांड क्या है? जैसे मैं ये आपसे ये पूछूं, ना तो लालू समर्थक बनिए ना नीतीश समर्थक, नेता अपनी जगह, एज अ पब्लिक आपको क्या लगता है कि बिहार में और क्या होना चाहिए? ये जो पलायन है ना, ये रुकना चाहिए। ये जो हमारे भाई बंधु जाके बाहर में धक्के खा के जैसे जॉब मैं करते दिल्ली हैं। से आया हूँ, हाँ, मैं बिहार 30 दिन से घूम रहा हूँ, मैंने जो चीज़ ऑब्जर्व करी कि यहाँ पर सरकारी स्कूल बेहतर नहीं है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं है, इसलिए बच्चे के पास यहाँ अच्छी पढ़ाई और अच्छा काम नहीं मिल पाता है, वो बाहर जाता है। एजुकेशन यहाँ पे मेन मुद्दा नहीं है, यहाँ पे मेन मुद्दा है रोजगार। तो बिना पढ़े एक बात रोजगार बताइए, कैसे मिलेगा? और स्टेट में हम घूमे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि हम बिहार में ही हैं, और स्टेट भी जाते हैं। और स्टेट की अपेक्षा हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो बेहतर है। और स्टेट के बच्चों के साथ हमें बैठाइए। एजुकेशन यहाँ पे सुनिए, एक बच्चा बेहतर। एक और बात बताते हैं आपको, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना, वो उसका मजाक बनाया गया है। अच्छा, हम एजुकेशन में पीछे नहीं है भाई साहब। आप किसी बच्चे को बैठा दीजिए अदर स्टेट के बच्चों के साथ। समझिए, हाँ, मैं कह रहा हूँ कि बिहारी पढ़ने में बहुत, सबसे ज्यादा आईएएस देता है। हाँ, IAS IPS बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो तैयारी बाहर रह के मुखर्जी नगर, दिल्ली की कोचिंग मंडी में, हाँ, हाँ, कहीं हाँ। इलाहाबाद की कोचिंग मंडी में करते हैं। उनके पास बिहार में अगर ऐसी सुविधा हो तो वो जो 10-15 हज़ार रुपए बाप पेट काट के बच्चे को पढ़ने के लिए देता है,
हाँ वो सुविधा बच जाएगा वो और यहाँ बच्चा पे अच्छे करना से चाहिए। हाँ वो कैसे होगा यहाँ पे 20 साल यहाँ में पे क्यों एक नहीं बात हो रहा है? बेहतर इंस्टीट्यूट, बेहतर जो है वो यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको स्थापित करे से गवर्नमेंट इस चीज़ पे ध्यान तो देना चाहिए, गवर्नमेंट ध्यान देना आखिरी चाहिए। आईआईटी कब बना था बिहार में, याद है आपको? ये तो नहीं पता है हमें, नहीं इस 20 साल में नहीं। नहीं। चलिए बढ़िया। तो कहीं ना कहीं बिहार की एजुकेशन भी एक मसला है, लेकिन कहना लोगों को ये है कि बीजेपी 200 से ज़्यादा सीटें इस बार लाने वाली है। परिणाम आपको चुनाव के बाद पता चलेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ जो भारी भीड़ प्रधानमंत्री मोदी को देखने के लिए इकट्ठा हुई है 20 से 30 हज़ार लोग होंगे लगभग, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। उन सब की मंशा यही है कि इस बार फिर से नीतीश की सरकार बने। दीदी क्या नाम है आपका? महिलाएं भी हैं, लेकिन महिलाएं उतना वोकल नहीं है बिहार में। बात करेंगे बहुत से और लोगों से भी, जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है भाई आपका? शांति देवी, कहाँ से आए हैं? ओनियापुर से। किसको देखने? मोदी के। मोदी जी को। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सरस्वती है। सरस्वती जी, क्या उम्मीद है इस बार? इस बार में क्या उम्र है, हम लोग को मोदी के देखने आया है। देखने आए हैं? हाँ। अच्छा, कहाँ से आए हैं? बोनियापुर से। कितना दूर से? बहुत दूर से, अच्छा 20 किलोमीटर से। अच्छा। तो आपको क्या लगता है मोदी जी में क्या अच्छा है? मोदी जी क्या अच्छा, मोदी जी हम लोग को बहुत कुछ दिया है, लाइन दिया है, राशन दिया है, बूढ़ा पेंशन लोग के मिलता है 400 के लिए अब 1100 मिल रहा है। वाह। 2000 किसान के मिलता है, घर मिलता है, अच्छा, बहुत कुछ मिलता है। वो 10,000 रुपया मिला आपको? हाँ मिला है, सबको ही में, हम लोग के गांव में सब कोई के मिला है। सबको मिला है? हाँ सबको मिला है। क्या बात है, क्या बात है। तो ये महिलाओं का भी यही कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जो सुविधाएं उनको मिल रही हैं उस वजह से बहुत खुश हैं, उन्हें देखने आई हैं। अलग अलग मुद्दे, अलग अलग विचार हो सकते हैं, मगर भारत की राजनीति में नेताओं के फैन ज़्यादा हैं। अगर आप देखें तो उस तरफ भी लोग लालू और तेजस्वी का झंडा उठाकर घूमते रहते हैं, और इस तरफ प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश का। नेता हेलीकॉप्टर से आते हैं, हेलीकॉप्टर उतरता है, 4 बातें सुनाते हैं, हेलीकॉप्टर में बैठते हैं और फिर चले जाते हैं। मगर इन सड़कों पे जिन्हें चलना है, इन सड़कों पर नेता चल के नहीं देखते हैं। आप तेजस्वी यादव की बात करें तो वो भी हेलीकॉप्टर से नीचे उतर के सड़कों पर नहीं चलेंगे। आप प्रधानमंत्री की बात करें तो वो भी नहीं चलेंगे। बिहार की जनता में नेताओं का फैनिज्म कहीं ना कहीं उनको मुद्दों से भटकाता है। 40 साल से बिहार उसी जगह पर रुका हुआ है जहाँ 40 साल पहले था। ना उस सरकार ने कुछ किया, ना इस सरकार ने कुछ किया। वादे बहुत हुए। पूरे बिहार में एक आईआईटी है। 20 साल का समय लालू के पास था, 20 साल का समय भाजपा के पास था, दूसरा आईआईटी नहीं बन पाया। मगर आप झंडा उठाइए, आपका काम है झंडा उठाना, आप झंडा उठा के नारे लगाइए, आपका काम है नारे लगाना, मगर मजबूत सवाल ज़रूर पूछिए। मैं जो बात कह रहा हूँ उसे समझने की कोशिश करिएगा।